नमस्कार। इस बार के कोरोना काल में एक बड़ी समस्या हम सबके सामने आ रही है। हमारे बहुत सारे परिचित इस बीमारी में ग्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है ऑक्सीजन लेवल की, और इस पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सिलेंडर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका इलाज केवल हॉस्पिटल में है, लेकिन शुरुआत के स्तर पर हम अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो कम से कम प्रारंभिक स्तर पर हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आज का मेरा यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जिनके परिवार में या किसी भी परिचित को यदि किसी भी प्रकार से शुरुआत के स्तर पर ऐसी कोई भी लक्षण नजर आए तो ये सब अपनाएं। साथ साथ हम सब भी अपने घर में एक पोटली बना करके अवश्य रखें, जिससे हमारे अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कभी कम नहीं हो। एक विशेष बात, जब डेंगू आया था हम सबको पता है कि बार बार कहते थे प्लेटलेट कम हो जाती है। वो डेंगू के कारण ही नहीं, आम बुखार भी होता है तब भी प्लेटलेट्स कम होती हैं, पर हमें पता नहीं रहता। ऐसे ही जब भी हमें खांसी, जुकाम या कोई भी लंग्स में इंफेक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन लेवल फ्लैक्चुएट करता ही है। इसलिए ये पोटली हम सबको अपने पास रखनी चाहिए। जब भी कोई पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा, वहां पर कपूर अपने साथ जरूर रख के ले जाते हैं, वो विशेष कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक पोटली अपने साथ रखें। एक मैंने सूती कपड़ा लिया, इस सूती कपड़े पर ये अजवाइन है। इस अजवाइन को थोड़ा सा तवे पर इसकी नमी निकाल दी है। केवल 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ली है, थोड़ी सी। इसके बाद कपूर, बिल्कुल देशी कपूर, इस देशी कपूर के कुछ टुकड़े इस पर डालें, और कुछ टुकड़े डालने के बाद इसमें ये लौंग, इसमें 4 लौंग आप इसमें डाल दें। इलायची, तो काली मिर्च, 4 काली मिर्च इसमें डाल दी। इलायची को आप लोग फोड़ के डालें, इलायची को छील करके इसके अंदर इसके दाने डाल दें। अगर इलायची छोटी ज्यादा हो तो 2 डाल दें, और अगर एक ही इलायची ठीक ठाक है तो वो इसमें डाल दें, और इसके छिलके भी चाहें तो इसी में रख दें। मैंने इसमें कुछ तुलसी के पत्ते भी मिलाए हैं। कुछ लोग इसमें तुलसी का अर्क, नीलगिरी का तेल भी मिलाते हैं, जरूरी नहीं है। बस तुलसी पर मेरी आस्था ज्यादा है, इसलिए मैंने तुलसी को मिला दिया है। ऐसी बना करके अगर हमारे घर में किसी को भी इंफेक्शन की शुरुआत है तो आप उसमें ऐसे इसको ढकें। इसके बाद एक और फोल्ड करें, फिर एक इधर से फोल्ड करें। अब ये सारा जो मसाला है वो यहां है। इस मसाले को यदि हम घर में चाहें तो यहां से सिलाई कर लें, या कुछ नहीं, घर में स्टेपलर है, दोनों साइड में स्टेपलर से, पर हां एक ही साइड में पिन रखना, जिधर वो खुला हो वो ऊपर रहेगा। तो आपने अगर ऊपर से स्टेपलर लगाया तो नीचे से ढक जाता है। इसके बाद अगर हम इस पूरे मसाले को मरीज के इस तरह कलाई पर बांध दें, और कलाई पर बांधने के बाद इसको इस तरह से गांठ लगा दें। अब जैसे ही मरीज भी को जरा सा भी खांसी, जुकाम या इंफेक्शन नजर आए, इसको सूंघे, फिर आए, फिर सूंघे। ऐसे जब जब भी लगातार लगे वो इसे सूंघे, तो इससे उनको ऑक्सीजन लेवल का एकदम असर नहीं होगा। प्रारंभिक स्तर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण इलाज है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि इस तरह से कोई दिक्कत आए, या मान लो हमें लगता है कि नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सूती कपड़े को इस तरह से हम गोल करके, ये सारा नीचे है, इसको एक धागे से बांध करके एक पोटली बना लें, और इस तरह से आपको अच्छा भी लगेगा। और एक
अच्छे वातावरण में शुरुआत के स्तर पर बिना डरे बिना घबराए हम अपने लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप स्वयं अपने घर में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, जरूर इस पोटली को बना के रखें। और अगर कोई मरीज है अपने यहां पर घर में क्वारंटाइन है, उसकी कलाई पर बांध के रखें। उम्मीद है कि हम सब इस महामारी से विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।